हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। ये जो सेशन चल रहा है 2021 टीजीटी का सॉल्व्ड पेपर, इसमें हम लोगों ने पहली वीडियो में 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन पे डिटेल के साथ बात किया है और उसमें ज़ायद मालूमात फ़राहम करने की कोशिश भी की गई है कि जो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाने की उम्मीद रहती है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मैंने जब एनालिसिस किया, तज्ज़िया किया पिछले यूपी टीजीटी के क्वेश्चन का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं उसमें क्या है, तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू के इर्तिक़ा के मुतालिक मुख्तलिफ़ जो नज़रियात पेश किए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और इसमें हर साल हर बार 1-2 क्वेश्चन जो नए अदीब हैं उनसे भी देखने को मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह उन सारे मवाद को कंटेंट को कवर करते हुए ये सारी की सारी सीरीज़ चल रही है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग 12 से लेके 21 तक के क्वेश्चन पे बात करेंगे और इंशाअल्लाह ये भी क्या होगा, डिटेल के साथ होगा। तो चलिए देखते हैं कि 12वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि खूजी का किरदार के खालिक कौन है। क्या रतन नाथ सरशार हैं, बिरिज नारायण चकबस्त हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं या रजब अली बेग सुरूर है। अब देखिए दोस्तों, ये खूजी ये फसाने आज़ाद का किरदार है। किसका किरदार है? फसाने आज़ाद का जो नाविल, फसाने आज़ाद जो नाविल है इसका किरदार है। और इस नाविल के तख्लीकार कौन है? रतन नाथ सरशार है। और दोस्तों कि ये फसाने आज़ाद जो है कि ये 1878 से लेके 1879 तक अवध अखबार में किस्तवार शाया होता रहा है। कौन? ये फसाने आज़ाद जिसका किरदार क्या है? खूजी है। अब ये पूछा जा रहा है कि खूजी के किरदार के खालिक कौन है, तो क्या है? सही जवाब होगा रतन नाथ सरशार। और ये किस अखबार में? अवध अखबार में 1878 से लेकर 1879 तक क्या है, किस्तवार शाया होता रहा। और फिर ये फसाना आज़ाद मुकम्मल नाविल 1880 में शाया हुई थी। किसमें? 1880 में शाया हुई थी। तो यहाँ पर क्या सही जवाब होगा? रतन नाथ सरशार। अब थोड़ा सा क्या रतन नाथ सरशार से मुताल्लिक मालूमात फराहम कर लेते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब देखिए, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। रतन नाथ ने महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में हैदराबाद से एक मेयारी अदबी माहवार रिसाला दबदबे आसफ़ी के नाम से 1898 में जारी किया। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। 2-3 तरीके से सवाल भी बन सकता है। दबदबे आसफ़ी का रिसाला किसने निकाला? तो क्या है? रतन नाथ सरशार ने। और किसकी सरपरस्ती पर निकाला? तो महाराजा किशन प्रसाद ने। कब निकाला? 1898 ईस्वी में। कहाँ से निकाला? हैदराबाद से निकाला। ये कौन सा रिसाला है? कि माहवार रिसाला। इसी एक लाइन में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रतन नाथ सरशार ने क्या है कि महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में हैदराबाद से एक मेयारी अदबी माहवार रिसाला दबदबे आसफ़ी के नाम से 1898 में जारी किया था। सरशार की शख्सियत व मिजाज में लखनवी तहजीब और सर सैयद की इस्लाही तहरीक दोनों के असरात मिले जुले नज़र आते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रतन नाथ सरशार के शख्सियत में या मजाज में कौन सी तहजीब क्या असर मिलता है, तो क्या वो लखनवी तहजीब है और सर सैयद की इस्लाही तहरीकों के। सरशार ने रजब अली बेग सुरूर के पेरू थे। क्या है? सरशार जहाँ भी सुरूर का नाम लेते थे, सुरूर मबरूर लिख कर इज़्ज़त व एहतराम का इजहार करते थे। तो ठीक, फिर आगे बताया जा रहा है कि जो सरशार ने जो अपने कारनामे अदब के मैदान में किया था, तो उसमें मुख्तसरन बताया जा रहा है कि सरशार के कारनामे। शम्सुज़्ज़ोहा ये कब शाया हुई? 1879 ईस्वी में। 1879 में शम्सुज़्ज़ोहा सरशार की पहली तसनीफ़ है जिन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। अब देखिए, शम्सुज़्ज़ोहा ये रतन नाथ सरशार की पहली तसनीफ़ है जो कि शाया हुई 1879
1979 में। और अगर बात किया जाए फसाना आज़ाद की, तो फसाना आज़ाद क्या ये अभी किस्तवार शाया हो रहा था 1878 से लेकर 1879 तक शाया हुई अवध अखबार में, लेकिन क्या है वो मुकम्मल शक्ल में 1880 में हुई। लेकिन क्या उससे पहले की तो तसनीफ़ है शम्सुज़्ज़ोहा, ये क्या है 1879 की तसनीफ़ है। फसाना आज़ाद नावल जो कि शाया हुई 1880 में। आमाल नामे रूस क्या है 1887 में शाया हुई। जामे सरशार नावल और फिर कहरे कोहसार सैर कोहसार कामनी नावल यह 1893 में शाया हुई। शाख बनात और फिर खुदाई फौजदार यह 1894 में शाया हुई। ये सारी की सारी नावल किसके हैं? वो रतन नाथ सरशार के। बहुत बार पूछा जाता है जामे सरशार किसके नावल हैं, सैर कोहसार किसके नावल हैं, कामनी किसके नावल हैं, शाख बनात किसके नावल है, खुदाई फौजदार किसके नावल हैं, ये पूछने की उम्मीद रहती है। ठीक, तो उम्मीद है कि सरसार के मुतालिक मुख्तसर तौर पे मालूमात हो गई हो। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि किस सिन्फ को बयानिया शायर की मेराज तस्वूर किया जाता है। किस सिन्फ को बयानिया शायर की मेराज तस्वूर किया जाता है? क्या वो मरसिया है, कसीदा है, मसनवी है या गज़ल है? तो सही जवाब होगा मसनवी को। मसनवी को क्या है कि बयानिया शायरी की मेराज तस्वूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंतज़ार हुसैन के अफसाने आखिरी आदमी, अब देखिए यहाँ पे दो आखिरी आदमी किसका अफसाना है? इंतज़ार हुसैन का अफसाना है। में सबसे आखिर में इंसान से बंदर बनने वाला कौन था? अब देखिए इंतज़ार हुसैन के अफसाने आखिरी आदमी में जो कि क्या है कि ये इंसान से बंदर बनने की कहानी है कि जिसमें मछली का शिकार करने के बाद लोग बंदर की शक्ल अख्तियार कर लेते थे। तो इसमें बहुत से किरदार हैं जैसे कि अलियासफ़ है, अलियाज़र है, इब्न ज़बलून है, फिर इलियाब है। ये सारे के सारे क्या हैं कि आखिरी आदमी के किरदार हैं। ये सब के सब बंदर बनते हैं, लेकिन सबसे आखिर में कौन बंदर बनता है यहाँ पे पूछ रहा है। ये भी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार पूछा कि सबसे आखिर में कौन बंदर बनता है, और हो सकता है कि अब की पूछ दे कि सबसे पहले बंदर कौन बनता है। तो क्या है कि इसका सही जवाब है कि जो सबसे आखिर में बंदर बनने वाला है वो कौन है? अलियासफ़ है। कौन है? अलियासफ़ है। और अलियाज़र जो है कि यह सबसे पहले बंदर बनने वाला है। कौन? अलियाज़र क्या है? जो शिकार करके सबसे पहले बंदर बनता है आखिरी आदमी अफसाने में, वो कौन है? अलियाज़र है। और सबसे लास्ट में कौन है? अलियासफ़ है। और इब्न ज़बलून और इलियाब क्या है कि ये दोनों एक साथ बंदर बनते हैं। ये दोनों कौन है? एक साथ बंदर बनने वाले शख्स हैं। तो ठीक, अब इंतज़ार हुसैन साहब के मुतालिक कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इनके कारनामे क्या हैं। कि अफसानवी मजमूओं की बात की जाए तो गली कूचे इनका अफसानवी मजमूआ है जो कि 1952 में शाया हुआ है। कौन? 1952 में पहला अफसानवी मजमूआ है ये। कौन? गली कूचे पहला अफसानवी मजमूआ जो कि 1952 में शाया हुआ। और इस मजमूए में टोटल क्या है 11 अफसाने शामिल हैं। कितने अफसाने शामिल हैं? 11 अफसाने शामिल हैं। कनकरी क्या है 1955 में शाया हुआ, और इसमें टोटल कितने अफसाने शामिल है? 14 अफसाने शामिल है। आखिरी आदमी ये भी क्या है? अफसाना भी है और अफसानवी मजमूआ भी है। आखिरी आदमी जो अफसाना है ये क्या है 1967 में शाया हुआ है, और इसमें टोटल कितने अफसाने? 11 अफसाने हैं। शहर अफसोस ये भी क्या है? इंतज़ार हुसैन का अफसानवी मजमूआ है जो कि शाया हुआ 1972 में, और इसमें टोटल क्या है 17 अफसाने शामिल हैं। कछुए क्या है? ये क्या है 1981 में इंतज़ार हुसैन का शाया होने वाला अफसानवी मजमूआ है। इसमें क्या है 17 अफसाने शामिल हैं। कितने अफसाने? 17 अफसाने। खैमे से दूर ये भी क्या अफसानवी मजमूआ है इंतज़ार हुसैन का, और ये क्या है 1982 में शाया हुआ है, और इसमें भी क्या है 17 अफसाने शामिल हैं। कितने अफसाने? 17 अफसाने शामिल हैं। इनके नावल के ऊपर अगर बात कर लिया जाए तो चाँद गहन 1952 में शाया हुआ, ये भी क्या उनका नावल है। बस्ती और ये 1980 में, ये भी नावल है। दिन और दास्तान ये 1959 में, ये एक नावल है। ठीक। तज़किरा 1987 में, ये भी नावल है, ये शाया हुआ। आगे समंदर है ये 1996 में शाया होने वाला इंतज़ार हुसैन का नावल है। दीगर कारनामों के ऊपर अगर बात कर लिया जाए तो अलामतों का जवाल ये क्या है
तनकीदी किताब है। ख्वाबों का मुसाफिर, ख्वाबों का मुसाफिर ये क्या है, स्टेज ड्रामा है। ख्वाबों का मुसाफिर क्या है, ये इंतज़ार हुसैन का स्टेज का ड्रामा है। नज़र से आगे ये भी क्या है, तनकीद से मुताल्लिक है। दिल्ली था जिसका नाम, ये क्या है, तज़किरा है। इंतज़ार हुसैन के ज़रिए लिखा हुआ तज़किरा है। ज़मीन और फलक ये क्या है, सफ़रनामा है। किसका है, इंतज़ार हुसैन का। चिरागों का धुआं, चिरागों का धुआं ये क्या है, खुद नविश्त है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या है, चिरागों का धुआं ये किसका है, ये किसकी खुद नविश्त है, इंतज़ार हुसैन की। नए शहर पुरानी बस्तियाँ ये क्या है, सफ़रनामा है। तो क्या है, ज़मीन और फलक, नए शहर और पुरानी बस्तियाँ ये क्या, दोनों क्या है, इंतज़ार हुसैन के सफ़रनामे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद ख्वाबों का मुसाफिर हो सकता है कि पूछ दे कि सिनफी हैसियत क्या है, तो ये क्या है, स्टेज पे किया हुआ ड्रामा, स्टेज पे किया हुआ ड्रामा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि कसीदे के अज्जाए तरकीबी के हिसाब से जंग का नंबर शुमार किया जाता है। अब देखिए ये पिछली बार ये ऑप्शन गलत आ गया था। ऑप्शन क्या है, क्योंकि कसीदे के अज्जाए तरकीबी में जंग शामिल ही नहीं है, जंग शामिल ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर जैसे कि मरसिए के एतबार से देखें तो जैसे कि चेहरा है, सरापा है, फिर उसके बाद क्या है कि चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, फिर उसके बाद क्या है, आमद है, रजज़ है, रज़्म है, और फिर उसके बाद क्या है कि जंग है। अगर उस एतबार से देखा जाए तो पहला क्या है, चेहरा, दूसरा क्या है, सरापा, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज़्म और जज़्म। 1 2 3 4 5, छठे में जंग आता है। क्या है, छठे में जंग। तो यहाँ पे इस एतबार से अगर मरसिया यहाँ पे कर दिया जाए तो इस एतबार से यहाँ पे क्या है, छठे नंबर पर आता है। लेकिन कसीदे के क्या है, तशबीब है, गुरेज़ है, मद है, दुआ है, हुस्न तलब है, ये सारे के सारे क्या है कि ये कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। लेकिन ये जंग जो है ये मरसिए के अज्जाए तरकीबी में शामिल है और जिसका नंबर क्या है, छठा नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मरसिए के एतबार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से गोपी चंद नारंग की किताब कौन सी है, गोपी चंद नारंग की किताब कौन सी है। क्या सानह करबला की असरी मानवियत है, सानह करबला है, या सानह करबला बतौर शेरी इस्तिआरा है, या सानह करबला की अदबी मानवियत है। तो गोपी चंद नारंग की किताब सानह करबला बतौर शेरी मानवियत है, सानह करबला बतौर शेरी इस्तिआरा, शेरी इस्तिआरा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्या है कि जो गोपी चंद ने बहुत सी किताबें लिखी है जो कि इम्पोर्टेंस भी होती है, अहम भी होती है, अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं, तो उनको मुख्तसरन जानने की कोशिश करते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि गोपी चंद के कारनामे। गोपी चंद नारंग की 64 किताबें हैं। टोटल कितनी किताबें हैं, 64 किताबें हैं। गोपी चंद नारंग की कितनी किताबें हैं, 64 किताबें हैं। इन किताबों में 45 उर्दू में हैं, 12 अंग्रेज़ी में हैं और 7 हिंदी में हैं। देखिए 45 किस में है, उर्दू में है, 12 अंग्रेज़ी में और 7 हिंदी में है। किसकी, गोपी चंद नारंग की। गोपी चंद नारंग की किताब साख्तियात, पसे साख्तियात और मशरकी शेरियात पर सरका होने का इल्ज़ाम है, सरका होने का इल्ज़ाम है। किस पे, साख्तियात, पसे साख्तियात और मशरकी शेरियात पर सरका होने का इल्ज़ाम है। सरका, अब दोस्तों मालूम है सरका किसको कहते हैं, सरका उसको कहा जाता है कि कहीं से किसी दूसरी किताब से चोरी करके लिखना। यहाँ से कुछ इक्तिसाबात चोरी कर लिया, यहाँ से कुछ इक्तिबास चोरी कर लिया, इसी तरीके से चोरी कर के हम लोग जब कोई एक किताब की शक्ल दे देते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, सरका नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, सरका, यानी चोरी करना, यानी किताब के कंटेंट को, मवाद को, उनके पैराग्राफ को क्या है, चोरी करके अपने किताब में शामिल करना, ये क्या कहलाता है, सरका कहलाता है। तो उसी का इल्ज़ाम लगाया गया था गोपी चंद नारंग की किताब, कौन सी किताब पे, साख्तियात, पसे साख्तियात और मशरकी शेरियात पर। गोपी चंद नारंग की पीएचडी का मकाला 3 किताबों की शक्ल में शाया हुआ है। अब देखिए इनकी जो पीएचडी उन्होंने की है, उनकी जो पीएचडी का मकाला था इनकी 3 किताबों की शक्ल में शाया हुआ है। पहला क्या है, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ,
ये क्या 1961 में शाया हुई। अब ये भी क्या है, उनकी मकाला जो थे ये क्या है कि वो जो एक किताबी शक्ल हुए थे, उनमें से एक किताब क्या है, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ, जो कि 1961 में, और फिर दूसरा क्या है उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हनो तहज़ीब, यह क्या 2002 में, और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी ये 2003 में। ये तीनों किताब 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये तीनों क्या है कि उनकी पीएचडी का मकाला जो था ये 3 किताबों की शक्ल में शाया हुआ था। ठीक, और उनकी दिगर तसानीफ़ के बारे में अगर पर देख लिया जाए, क्या है कि इकबाल का फ़न 1983 में शाया हुआ, उसलूबियात मीर 1985 में, उर्दू अफसाना रवायत और मसाइल 1986 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सानह करबला बतौर शेरी इस्तिआरा 1986 में, अमीर खुसरू का हिंदवी कलाम 1987 में, अदबी तनकीद और उसलूबियात 1989 में, साख्तियात पसे साख्तियात और मशरक़ी शेरियात 1993 में, जिस पर सरका होने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। तरक्की पसंद जदीदियत माबाद जदीदियत 2004 में शाया हुई। इकबाल का फ़न 1983 में। फिर उसके बाद क्या है कि जदीदियत के बाद 1905 में, उर्दू ज़बान और लिसानियात 1906 में, देखना तकरीर की लज्जत 2009 में, सॉरी अगर यहाँ पे 1900 बोल दिया हो तो सॉरी, 2006 में, 2005 में, फ़िक्शन शेरियात कागज़ आतिश ज़दा ये क्या है 2011 में, तपिशनामा तमन्ना 2012 में, आज की कहानियाँ 2013 में, इतलाक़ी तनकीद नए तनाजुर, और फिर गालिब मानी अफरीनी जल्दियाती वज़ह और ये गोपीचंद नारंग की किताबें जो कि मशहूर किताबें हैं। फिर उसके बाद क्या है कि हिंदुस्तान के उर्दू मुसन्निफ़ीन और शोरा, फिर इमलानामा तरकीब, ये सारे के सारे क्या, इंतज़ार हुसैन और उसके अफसाने, इकबाल जामिया के मुसन्निफ़ीन की नज़र में, लुगत नवेसी के मसाइल, नया उर्दू अफसाना, फ़ारसी असास तनकीद, सज्जाद ज़हीर अदबी खिदमत और तरक्की पसंद तहरीक, इसको तरतीब किया है कि नया उर्दू अफसाना, इसको भी तरतीब दिया है। फिर उसके बाद इमलानामा, इसको भी तरतीब दिया है। उर्दू की तालीम के लिसानियाती पहलू, ये क्या है कि 1961 में, अनीस शनासी उर्दू का बदलता मंजरनामा, उर्दू माबाज जदीदियत पर मकालमा, ये भी क्या है तरतीब दिया हुआ। उर्दू ज़बान व लिसानियात, फिर उसके बाद पुरानों की कहानियाँ, करबल कथा का लिसानी मुताला, खलीक अंजुम और नारंग। फिर उसके बाद क्या ये शाया जो हुई है वो कब 1970 में। फिराक गोरखपुरी की शायरी, नक्काद और दानिश्वर, इसको भी क्या है तरतीब दिया इन्होंने। करखंदारी उर्दू का लिसानी मुताला, फिर ये क्या है अंग्रेज़ी में लिखा है 1961 में, उर्दू की नई किताब और उर्दू की नई बस्तियाँ, ये सारी की सारी किसके हैं, गोपीचंद नारंग की किताबें हैं। इंशाल्लाह ये सारी की सारी किताबें यहाँ पे जो कि मैंने जो इसको उठाया वह क्या है ज़िया उर्दू से उठाया। ये जो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों के खिदमत में लेकर आए, ये क्या है कि ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की किताब ज़िया उर्दू से, इसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर गोपीचंद नारंग की जो कि तमाम तर किताबें हैं उनको क्या है कि यकजा करके यहाँ पे पेश किया गया है। ठीक, आगे एक बात किया जाए कि कुर्तबा का काजी किसका ड्रामा है, क्या आगा हश्र का ड्रामा है, इम्तियाज़ अली का ड्रामा है, मोहम्मद हसन का ड्रामा है या मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है। तो कुर्तबा का काजी किसका ड्रामा है, इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। किसका ड्रामा है, इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। ठीक, और फिर उसके बाद रज़ा लाइब्रेरी कहाँ वाक़ है, अलीगढ़ में, दिल्ली में, रामपुर में, हैदराबाद में। तो रज़ा लाइब्रेरी कहाँ पे जब वाक़ है, ये रामपुर में वाक़ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि दर्ज झेल में कौन सी किताब सज्जाद ज़हीर की है, कि रोशनाई, मेरे भी सनम खाने, आबे गुल, तहरीक। तो क्या है कि रोशनाई जो है वह क्या है सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि इंदु राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है,
क्या अपने दुख मुझे दे दो का किरदार है, गरम कोट का किरदार है, ग्रहण का किरदार है, 10 मिनट बारिश में किसका किरदार है? तो इंदु जो किरदार है वह राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का किरदार है। अपने दुख मुझे दे दो का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आखिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि रजब अली बेग सुरूर की किताब पर मिर्ज़ा गालिब की तखरीज़ लिखी थी। किस किताब पर मिर्ज़ा गालिब ने तखरीज़ लिखी थी? क्या गुलजार सुरूर थी, शबिस्तान सुरूर थी, फसाने इबरत थी या फसाने अजायब थी? तो रजब अली बेग की वो किताब जिस पर मिर्ज़ा गालिब ने क्या है कि तखरीज़ लिखी थी वह क्या थी? गुलजार सुरूर थी। कौन सी किताब थी? गुलजार सुरूर। ये सारी की सारी किताबें क्या है कि रजब अली बेग सुरूर की ही किताबें हैं। जैसे कि क्या है शबिस्तान सुरूर, इसके जो तर्जुमा है अलिफ लैला मशहूर का, अलिफ लैला मशहूर का। फसाने इबरत जो है कि इसको जो मुरत्तब है वह मुरत्तिब कौन है? वह क्या है कि मसूद हुसैन रिजवी अदीब। किसके मुरत्तिब? ये फसाने इबरत के। फसाने अजायब की अगर बात कर लिया जाए तो इसके मुरत्तब कौन है? मोहम्मद महमूद रिजवी है। मोहम्मद महमूद रिजवी के किसके मुरत्तब? फसाने अजायब के। और साथ साथ इंशाए सुरूर की अगर बात किया जाए, इंशाए सुरूर की, तो ये क्या है? रजब अली बेग सुरूर के खतूत का मजमुआ है। खतूत का मजमुआ क्या? इंशाए सुरूर। तो ये सारी की सारी किताबें किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की किताबें। अब यहाँ पे सुरूर से मुतालिक थोड़ी सी बहुत बात कर लिया जाए जो कि आखिर है, इसके बाद हम लोग सेशन को ख़त्म करते हैं। कि क्या है कि सुरूर की और बहुत सी किताबें हैं, मसलन सुरूर सुल्तानी, शरर इश्क, शगुफ़ा मोहब्बत, शगुफ़ा मोहब्बत, गुलजार सुरूर, शबिस्तान सुरूर, इंशाए सुरूर, सुरूर सुल्तानी, शाहनामा फिरदौसी के एक फ़ारसी खुलासे का तर्जुमा है। अब देखिए सुरूर सुल्तानी जो है, सुरूर सुल्तानी जो है शाहनामा फिरदौसी के एक फ़ारसी खुलासे का तर्जुमा है, फ़ारसी खुलासे का तर्जुमा है। और 1847 में वाजिद अली शाह की फरमाइश पे लिखी गई थी। क्या सुरूर सुल्तानी क्या कब लिखी गई थी? 1847 में। किसकी फरमाइश पे? वाजिद अली शाह की फरमाइश पे। शरर इश्क चिड़ियों की दिलचस्प दास्तान मोहब्बत है जो 1956 में लिखी गई थी। अब देखिए शरर इश्क किसके कैसी किताब है? चिड़ियों की दिलचस्प दास्तान मोहब्बत की किताब है। ठीक। शगुफ़ा मोहब्बत भी मोहब्बत की कहानी है। गुलजार सुरूर का मौजू अखलाक व तसव्वुफ़ है। गालिब ने इस पर तखरीज़ लिखी है। देखिए गुलजार सुरूर का मौजू क्या है? अखलाक व तसव्वुफ़ है और गालिब ने इस पर तखरीज़ लिखी थी। शबिस्तान मोहब्बत अलिफ लैला की कुछ कहानियों का तर्जुमा है। शबिस्तान मोहब्बत क्या है? अलिफ लैला की कहानियों का तर्जुमा है। इंशाए सुरूर मुसन्निफ़ के खतूत का मजमुआ है, यानी रजब अली बेग सुरूर की क्या है? खतूत का मजमुआ क्या है? इंशाए सुरूर। तो क्या है कि आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद होगा। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे 22 क्वेश्चन से लेकर इंशाल्लाह 31 या 32 क्वेश्चन के ऊपर, और उसमें भी क्या है कि जो अहम नुकात होंगे, जो अहम पॉइंट होंगे, उस पर डिटेल के साथ बात की जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।